आज दिनांक 28 फरवरी 2023 दिन मंगलवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। एमपी किसानों के लिए अपडेट। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के पंजीयन की लास्ट डेट नजदीक, ये रहेंगे नियम। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आखिरी मौका है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की लास्ट डेट नजदीक है। जिन किसानों ने अब तक पंजीयन नहीं करवाया है वे आज तक करवा सकते हैं। इसके लिए सुबह 7 से रात 9 बजे तक का समय तय किया गया है। इसके बाद उपार्जन की तारीख घोषित की जाएगी। किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इसमें किसानों को बोवनी के क्षेत्र की जानकारी देनी होगी, जिसका सत्यापन पटवारियों से कराया जाएगा। भुगतान आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ही होगी, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए प्रदेश में पंजीयन के लिए 3,480 केंद्र बनाए गए हैं। अनुमान है कि इस साल एमपी सरकार करीब 80 लाख टन गेहूं की खरीदी करेगी। इसके लिए 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रेट तय किया गया है। मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू, पहली बार पेश होगा ई बजट। मध्य प्रदेश के 15वें विधानसभा का बजट सत्र आज 27 फरवरी से शुरू हो गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र की कार्यवाही प्रारंभ हुई। शिवराज सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट है जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। बता दें कि पिछली बार का बजट 2,79,000 करोड़ का था। सत्र 27 मार्च तक चलेगा। होली से पहले किसानों को सौगात, पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त जारी कर दी है। इसके तहत देश भर से 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 16,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित एक समारोह में पीएम किसान निधि की 13वीं किश्त जारी की। किसानों को इसका लंबे समय से इंतजार था। होली के पहले इस किश्त के जारी होने से किसानों को त्यौहार के मौके पर शानदार गिफ्ट मिल गया। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं और 12वीं किश्त पिछले साल मई और अक्टूबर में दी गई थी। बजट सत्र में विकास यात्रा निकालने वाली बीजेपी से कांग्रेस 18 साल का हिसाब मांगेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में कांग्रेस शिवराज सरकार से बीजेपी के 18 साल का हिसाब मांगेगी। सोमवार शाम को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें बजट सत्र में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई। बैठक में कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान लगातार झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि इन घोषणाओं पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। पिछले 20 दिन में शिवराज सिंह चौहान ने 12,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर दी। इन घोषणा को अमल में लाने के लिए बजट का कोई प्राविधान नहीं है और इसी अवधि में सरकार ने 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले लिया है। कल से शुरू होने वाली नर्सिंग परीक्षा स्थगित, हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने सुनाया फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 28 फरवरी से शुरू होने वाली नर्सिंग की परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। यह फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि नर्सिंग कॉलेजों में पुराने शिक्षण सत्र की मान्यता गलत तरीके से दी गई है। कॉलेजों ने वर्ष 2019 से 2021 की संबद्धता जुलाई 2022 में ली थी, जो गलत है। भूतलक्षी प्रभावी से ली गई मान्यता गैर कानूनी होती है। याचिका में कहा गया कि इसी गलत मान्यता के आधार पर 28 फरवरी से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इन पर रोक लगाने का आग्रह कोर्ट से किया गया। बीजेपी से निष्कासित चल रहे प्रीतम लोधी की घर वापसी कराने में क्यों जुटे हैं शिवराज सिंधिया। प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अपने रूठे और नाराज चल रहे नेताओं को मनाने और उनकी घर वापसी की कवायद में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को मनाने शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उनके बेहद करीबी प्रीतम सिंह लोधी की पार्टी में वापसी का ताना बाना बुना जाने लगा है। प्रीतम का दावा है कि पिछले 15 दिनों में शिवराज से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित बीजेपी के 4 दिग्गज नेता उन्हें वापसी का न्योता दे चुके हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में ब्राह्मण समुदाय पर टिप्पणी करने की वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि 10 महीने में ही क्या बदल गया, जिसके चलते बीजेपी प्रीतम लोधी की वापसी कराना चाहती है। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए जरूरी खबर, 1 मार्च से परीक्षा, कॉपियों में QR कोड।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस साल परीक्षा में कॉपियों में QR कोड चस्पा होगा। हालांकि यह केवल कुछ चुनिंदा विषयों के लिए होगा। यह अगर सफल हुआ तो आगामी सत्र में सभी कॉपियों पर QR कोड लागू किया जाएगा। इसके अलावा इस बार कॉपियों के पेज भी 20 से बढ़ाकर 32 कर दिए हैं। परीक्षार्थियों को इस बार एक ही कॉपी में प्रश्नों के पूरे उत्तर लिखने होंगे। वहीं अब 3 की जगह 4 सेट के पेपर छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे। अप्रैल में जबलपुर से इंदौर के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। जबलपुर से इंदौर तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जबलपुर रेल मंडल ने ट्रेन को चलाने के लिए सभी तैयारियों को पूरा कर संचालन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उम्मीद जताई गई है कि अप्रैल में इंदौर से जबलपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। इधर जल्द ही चेन्नई कोच फैक्ट्री से वंदे भारत ट्रेन के रैक जबलपुर आ सकते हैं। जबलपुर रेल मंडल ने इसके लिए वंदे भारत ट्रेन के कोच की सफाई और मेंटेनेंस के लिए जबलपुर स्टेशन से लगे कोचिंग यार्ड में जगह तय कर काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर कोचों को खड़े रखने और उनका मेंटेनेंस रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षा पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनाया फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आज नर्सिंग की परीक्षा तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह परीक्षा आज 28 फरवरी से शुरू होने वाली थी, यानी कल से शुरू होने वाली नर्सिंग की परीक्षा पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोर्ट ने यह फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। वकील जितेंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि नर्सिंग कॉलेजों में पुराने शैक्षणिक सत्र की मान्यता गलत तरीके से अब दी गई है। याचिका में कहा गया कि गलत तरीके से दी गई मान्यता के आधार पर 28 फरवरी को परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस मिलिंद फड़के ने आज से शुरू होने वाली नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगा दी है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से गेहूं की फसलों के उत्पादन में गिरावट की आशंका, किसानों की बढ़ी चिंता। अपने स्वादिष्ट और सोने जैसे सुनहरे शरबती गेहूं को लेकर पूरे देश में विशिष्ट पहचान रखने वाले मध्य प्रदेश में किसानों की चिंता बढ़ गई है। यह चिंता मौसम की मार को लेकर है। सीहोर जिले में मौसम के बदलते तेवर और जलवायु परिवर्तन के चलते सीहोर के शरबती गेहूं की चमक फीकी होने के साथ ही साथ वहीं दाना छोटा होने के आसार बनने लगे हैं। फरवरी में ही तापमान के बढ़ने के कारण शरबती गेहूं की फसल पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। आपकी बेटी की शादी की चिंता, सरकार की मिलेगी आर्थिक मदद। मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन्य कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय मिशन प्रदेश के गरीब और कमजोर परिवारों की मदद के लिए योजना शुरू की गई है। इसके तहत निराश्रित, निर्धन कन्या, विधवा, तलाकशुदा के सामूहिक विवाह, निकाह के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। यह योजना 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से शुरू की गई। सरकार की ओर से कुल 51,000 रुपये की मदद की जाती है। इनमें से 48,000 रुपये कन्याओं की गृहस्थी बसाने के उद्देश्य से उनके खाते में जमा कराए जाते हैं। भोपाल रेल मंडल से चलने और गुजरने वाली 250 ट्रेनों की स्पीड बढ़े 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने का लक्ष्य। रेलवे समय समय पर तकनीकी बदलाव कर रहा है। उसका फोकस ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम पर है। इसको अमल में लाने से भोपाल रेल मंडल से चलने वाले व गुजरने वाली 250 यात्री ट्रेनों की स्पीड बढ़ गई है। ट्रेनों को अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलाया जा रहा है। पहले 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम औसत स्पीड से ट्रेन चल रही थी। साल के अंत तक स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में बजट सत्र का आगाज, 1 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप सूबे को आत्मनिर्भर बनाने के शिवराज सरकार काम कर रही है। 1 मार्च को पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री भारत को समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के मिशन पर निकले हैं और मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर है। सूबे में काम कर रही सरकार एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मार्च में मिलेगी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मार्च का महीना सौगातों भरा हो सकता है।
होली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, पीएफ पर ब्याज का पैसा जैसे कई तोहफे मिल सकते हैं, जिससे सैलरी में 40,000 से 1 लाख से ज्यादा का उछाल देखने को मिलेगा। 4 मार्च से बढ़ेगा महिला आईपीएल का रोमांच। आईपीएल 2023 को लेकर फैंस उत्सुक हैं, जो 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले इस बार बीसीसीआई की ओर से महिला आईपीएल का भी आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी महिला T20 चैलेंज के नाम से बीसीसीआई एक टूर्नामेंट कराता था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर महिला आईपीएल शुरू हो रहा है, जिसका नाम WPL रखा गया है। इसके लिए 5 टीमों का ऐलान किया गया और जिस तरह से पुरुष आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होती है वो भी किया गया। अब टीमें तैयार हैं और बीसीसीआई ने शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। आने वाले महीने की 4 तारीख से इसका आगाज होने जा रहा है।